आर यू? वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहूं। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि सी सेक्शन हो अगर आपका तो आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है, किन किन चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आज बात इसी टॉपिक पे है कि आखिर सी सेक्शन होने पर ऐसा कौन कौन खान पान है जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी लेना नहीं है। इससे क्या हो सकता है, आपको भी दिक्कत हो सकता है, आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसे सी सेक्शन होने के बाद, जैसे कि सिजेरियन कहते हैं, होने के बाद ये चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी इसे नहीं लेना है। तो आखिर वो चीज़ है क्या? तो सबसे जैसे कि ठंडी चीज़ों में अब क्या है, जैसे कि आइसक्रीम, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, ये सब आपको नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ठंडी चीज़ लेने से हो सकता है कि आपको खांसी सर्दी हो सकता है, और खांसी सर्दी होने के बाद, खांसने के बाद हो सकता है कि आपके जितने भी स्ट्रेच हुए हैं, जितने भी सिलाई हुए हैं, उनमें आपको कुछ खतरा हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल परहेज करना है, ना आपको आइसक्रीम लेना है, ना ठंडी दही लेना है, फ्रिज में रखा सामान तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। वैसे भी जितने भी डिलीवरी हुई सी सेक्शन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से, घर के लोग उन्हें गरम गरम चीज़ ही देते हैं खाने के लिए। ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं देते, अवॉइड करते हैं। फिर भी अगर कोई है जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ चीज़ खा रहा है, ये सब दही, खट्टी दही, मीठी दही, ठंडी दही, ये सब मत खाइएगा, जिससे कि आपके बच्चे और आप पर असर पड़ सकते हैं। तो ये सब पहला चीज़ तो ठंडी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है जिससे कि आपको गैस बनती है। गैस में क्या क्या हो सकता है? आलू हो सकता है, गोभी हो सकता है, बहुत लोगों को अंडा से हो सकता है, जैसे किसी किसी को नॉनवेज हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि प्रॉन्स, जो भी चीज़ों से आपको गैस बनता है वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। क्योंकि सी सेक्शन होने के बाद गैस वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गैस बनेगा तो आपके बच्चे को भी गैस बन सकता है, या फिर गैस होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको सी सेक्शन के बाद गैस वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे वो कटहल हो, चाहे आलू हो, चाहे अंडा हो, चाहे कुछ भी हो। आपको सी सेक्शन के बाद इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, आपको गैस के सामान वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड से बिल्कुल अवॉइड है, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। जंक फूड में क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट मसाला, ये सब कुछ भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इस सब खाने से हो सकता है कि आपका पाचन क्रिया खराब हो सकता है कि आपको गैस बन जाए, आपको कब्ज बन जाए, आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ तकलीफ भी आ सकती है जंक फूड खाने से। तो डॉक्टर हमें मना करता है कि कुछ दिन तक, जैसे कि 1 आध महीने तक हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी पड़ती हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो ठंडी चीज़ें हो, चाहे वो गैस बनाने वाली चीज़ें हो। ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल लेना ही नहीं ये सब चीज़। और सबसे फोर्थ में आता है मसालेदार खाना। जी हाँ, मसालेदार। क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ना हमें क्या होता है, मुंह एकदम कड़वा जैसा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन जैसा लगता है कि खाना में कुछ ऐसा चटर पटर मिल जाए कि मन एकदम फ्रेश हो जाए। तो हम घर वाले को बोलते हैं कि मसालेदार खाना बनाइएगा, एकदम इतना तीखा, इतना मसालेदार वाला बनाइएगा कि मन एकदम फ्रेश हो जाए। तो घर वाले सोचते हैं कि अगर इसे सी सेक्शन हुआ है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो इसे खराबी कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप ले रहे हैं तो आपको भी खराबी करेगा, आपके बच्चे को भी खराबी करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो खराबी करेगा, हम मान सकते हैं, हमारे बच्चे को क्या खराबी करेगा? तो आप बोल रही हैं कि सी सेक्शन हुआ है तो हमारे बच्चे को क्या खराबी करेगा? बच्चे को ये खराबी करेगा कि हम जो खाते हैं वही चीज़ हमारे बच्चे को भी लगता है। जैसे कि अगर हमने कुछ भी खाया, डॉक्टर सबसे पहले ये पूछते हैं कि मदर ने ऐसा क्या खाया कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हुआ है। तो बोलते हैं कि हम ये खाएं, हम ये खाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर मदर गैस वाला सामान खाएगी तो बच्चे को गैस बनेगा। मदर अगर कुरकुरे चिप्स, मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने कुरकुरे चिप्स ये सब खाया है तो मेरी बेटी को कब्ज की शिकायत हो गई है। मैंने गैस वाली चीज़ खाई है, मेरी बेटी को गैस हो गया। मैंने ठंडी दही, आइसक्रीम ये खाया है तो मेरी बेटी को सर्दी हो गया। आप जो भी खाते हैं आपके बच्चे पर वो असर होना ही होना है, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए। तो ये मत सोचिए कि हम जो खा रहे हैं चाहे वो सी सेक्शन, और हाँ, ये क्यों कब होता है? जब फीड कराते हैं तब। अगर आप फीड नहीं कराते तो कोई बात ही नहीं, आप कुछ भी चबा सकते हैं।
बट उससे आपको असर कर सकता है, तो कुछ दिन बाद से करिए, जैसे कि 1 आध महीने बाद से आप ये सब ले सकते हैं। आइसक्रीम तो मैं कहूँगी 2 से 3 महीने तक ही मत लीजिए, बाकी आप दही वही सब कुछ ले सकते हैं। बट अगर आप फीड करा रहे हो तो आप जब तक फीड करा रहे हो मैं कहूँगी मत लीजिए। अगर कुछ दिन बाद फिर देखिए कि आपके बेटी को सूट हो रहा है, आपके बच्चे को सूट हो रहा है कि नहीं। मेरे बच्चे को तो आज तक सूट नहीं हुआ, मैं आज तक कम से कम 1.5 साल हो गया, मैंने अभी तक दही का एक नाम निशान नहीं देखा। मैं काजू भी नहीं खाती हूँ, क्यों? क्योंकि काजू खाने से मेरी बेटी को कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो मैं काजू भी नहीं लेती, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेती। कुछ दिन बाद चलने के बाद उसे ड्राई फ्रूट ठीक हो गए, जैसे कि मैंने एक होममेड सेरेलैक बनाया था, तो उसे खाकर वो काफ़ी मतलब उससे हेल्प हुआ, तो मैं उसे थोड़ा बहुत वो देती हूँ, तो उसे वो चल जाता है। बट अदरवाइज मैं और कुछ भी उसे नहीं देती, क्योंकि उसका काम ही नहीं आता है, तो और कुछ मैं नहीं देती हूँ उसे। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आपको क्या ये सब चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करके रखिए, जैसे कि गैस का सामान हो गया, मसालेदार सामान हो गया, जंक फूड हो गया, या फिर ठंडी चीज़ें हो गया, तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करके रखिए। आप घर का बना हुआ खाना खाइए जितना हो सके। जैसे कि कहते हैं ना, हॉस्पिटल में आप देखिएगा, खाइएगा ना खाना तो लगता है जैसे कि पानी बह रहा है, सब्जी में ना कुछ मसाला रहता है, मुँह एकदम अजीब सा हो जाता है कि ना मसाला रहता है। आप हमेशा हॉस्पिटल में कभी अगर गए होंगे, चाहे वो डिलीवरी के लिए चाहे कुछ भी के लिए, कभी आपने खाई होगी इतना खाना, तो आपको पता होगा कि इतना गंदा देता है वो खाना, जैसे लगता है पानी बह रहा है। दूध देते हैं तो दूध में लगता है जैसे कि वो बिल्कुल गंगा जल है। पानी सब्जी देते हैं तो लगता है उसमें से बिल्कुल पानी बह रहा हुआ होता है। मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करती हूँ, मैं प्राइवेट में भी गई हूँ, तो प्राइवेट में उससे बेटर होता है, बट वो भी गंगा जल के तरह ही होता है। बाकी आप हाई फाई में जाइएगा तो बात अलग है, मुझे इतना पता नहीं है। हाँ, हाई फाई में एक बार मेरे पापा का जो ऑपरेशन हुआ था पथरी का, जिसे कहते हैं स्टोन का, तो उस टाइम मैंने देखा था, तो वो खाना ऑलमोस्ट सही था। बट ऐसे आप कभी जाइएगा ना छोटे मोटे में, जैसे कि गवर्नमेंट में जाइएगा या फिर उससे थोड़े से हाई में जाइएगा, या प्राइवेट में थोड़ा सा हाई में जाएगा, तो उसका खाना ना लगता है गंगा जमुना बह जाए ऐसा लगता है। फिर भी वो हमें हेल्प करता है, क्यों? मान लीजिए वो देते हैं, कभी कभी पम्पकिन देते हैं, पम्पकिन का सब्जी हो गया, पपीता का सब्जी हो गया, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें वो खराबी कर देगा, बच्चे को खराबी कर देगा, बट वो जब देते हैं तो वो खराबी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसमें बोलते हैं दवा मिला रहता है, और फिर उसमें ना मसाला होता है, ना तेल होता है, ना कुछ भी नहीं होता है, बस लगता है जैसे पानी में हल्दी मिलाकर दे दियो। तो हमें भी उसी टाइप में खाने पड़ता है। घर में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि हम जेल से छूटे हैं, आप घर में जो मन में आया खा लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सोच समझ के खाना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो। आपको कभी कभी आपको कुछ भी खाना, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ने कुछ, जो हम लोग का जो बंगाल में सबसे मिलता है वो होता है फिश, और वहाँ पर मिलता है सबसे अच्छा जो हिलिश, जो जानते हैं उन्हें पता होगा, हिलिश माछ। तो मेरी मम्मी ने वो खा लिया था। उसके बाद मेरी जो हाल हुई थी, मेरी मम्मी कहती है कि मेरे ये खाने के बाद तुम्हारा पेट एकदम मटके की तरह फूल गया था। मैं डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या खाया कि बच्चे का ये हाल हो गया। तो मैंने कहा हिलिश माछ जो खाए हैं हम, तो उन्होंने कहा कि हिलिश माछ खाने से, तुम्हारा खाने से बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है, तुम समझ भी सकता है बच्चा पर कितना खतरा कर सकता है। तो बहुत कुछ करने के बाद उसके बाद मेरे पेट कम हुआ, उसके बाद मैं ठीक हुई। तो सोच सकते हैं जो भी मदर खाएगा वो बच्चे पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। और ऐसा आप भी कुछ मत खाइए जैसे कि आपको ठंड हो लग जाए, या फिर सर्दी हो जाए, या फिर गैस हो जाए, जिससे कि आपके सिलाई में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आप जितना हो सके, बाहर की सिलाई तो ऑलमोस्ट सूख जाता है, बट अंदर का नहीं दिखता है। 7 लेयर जो होता है वो कट होकर सी सेक्शन होता है, तो आपको अंदर की अंदरूनी चीज़ तो आपको नहीं पता है कि वो कितना ठीक है, कितनी जल्दी हील हुई है नहीं हुई, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको जल्दी से जल्दी हील कराना है, तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉक करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉक करना पड़ेगा। सी सेक्शन में तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक, जितना दिन जल्दी आप वॉक करेंगे, आपका जो सिलाई है उतना जल्दी हील होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।